हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट किया है, आप लोग ध्यान देंगे। जो मैंने लेवल मार्क आउट किया है बस उस पर आप लोग ध्यान देंगे कि किस तरीके से मार्केट कल बिहेव कर सकता है। तो 38,330 के नीचे आप सेल करेंगे। सेल करने का मतलब हो गया कि डाउन साइड में मार्केट जा सकता है। तो डाउन साइड में कहाँ तक जा सकता है? तो 38,000 तक पहला टारगेट था, 38,080 तक का। आज भी मार्केट उसी लेवल तक गया है। अगर 38,080 ब्रेक होता है तो फिर 37,790, फिर 37,500 के आसपास मार्केट नीचे जा सकता है और फिर 37,300 तक जाएगा। वही अगर 38,545 के ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट तो पहला टारगेट 38,724, फिर 39,000, और अगर 39,000 एक ग्राउंड लेवल साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 303 और उसके बाद अपसाइड में 489 तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं। क्योंकि मार्केट में अभी कुछ भी मतलब पहले से प्री डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कि अगर जैसे कि आज के मार्केट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए तो अगर ध्यान देंगे हम लोग, कल के डेट में मतलब प्रीवियस डे जो फ्राइडे था, फ्राइडे के डेट में बहुत अच्छा रैली आया। रैली आने के बाद मार्केट में आज गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट कंटिन्यूअस सेल ऑफ में आ गया। सेल ऑफ में आने का इन द सेंस हो गया कि मार्केट नीचे की तरफ लगातार गिरता चला गया और गिरते गिरते मार्केट लगभग 38,000 के ऊपर ही लगभग क्लोज दिया है, जहां से ब्रेकआउट दिया था। अब कल के डेट में हो सकता है कि मार्केट गैप अप भी हो जाए, गैप डाउन भी हो जाए। तो हमारे लिए जो स्टॉप लॉस जो रहेगा, रिस्क हमें तभी लेना है जब हमारे इस रेंज में हमें मार्केट मिले। अगर इस रेंज में मार्केट नहीं मिलेगा तो हम ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि 38,700 पे मार्केट खुले या 500 पे खुलने के बाद हो सकता है इस पॉइंट से नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद फिर ये अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो फिर अपसाइड की तरफ जाने के चांसेस है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि SGX निफ्टी का क्या हाल है, ताकि हम लोग एक प्रॉपर एनालिसिस कर सकें। अभी देख रहे हैं कि 17,058 यानी कि 17,060 पे लगभग मार्केट चल रहा है। ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। तो 1% ऊपर है मतलब मान के चलें कि ये लगभग इस जोन के ऊपर कल हो सकता है मार्केट ओपन हो। जब इस जोन के ऊपर मार्केट ओपन होगा, इस आप यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, यानी कि एक कैंडल इसके नीचे का क्लोजिंग का आप स्टॉप लॉस लगा करके लॉन्ग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 545। अगर 545 ब्रेक होता है तो फिर अपसाइड में 724 और 39,000 के टारगेट आएंगे। चलिए निफ्टी फ्यूचर की बात कर लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर में अगर देखा जाए तो 16,976 का लेवल अगर अपसाइड या 78 का लेवल अगर अपसाइड में क्रॉस करता है तो आप बिंदास यहाँ पे बिल्कुल बेफिक्र होकर के बाय कर सकते हैं। 17,050 के आसपास का आपको 40-50 के आसपास पहला टारगेट हो जाएगा। अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो फिर 130, उसके बाद फिर 212 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। जैसा कि अभी दिखा रहा था SGX निफ्टी 17,058, तो 17,058 का मतलब हो गया कि मैं मान के चलूं कि लगभग 17,050 के ऊपर ही मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि इस लेवल के ऊपर ओपन हो तो यहाँ पर सेल ऑफ आकर के ये यहाँ पर रुके या फिर यहाँ से आकर के फिर वही बाउंस बैक दे दे। तो बहुत ही ज़्यादा गैप अप होना भी सही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन भी होना सही नहीं होता है। तो अपसाइड की मैं अगर बात करूं तो 16,976 के ऊपर आपको लॉन्ग करना है और 16,930 के नीचे आपको शॉर्ट में जाना है। तो 16,930 जब ब्रेक होगा या 850 भी अगर ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड में अच्छा खासा मूवमेंट देख सकते हैं। 774, 690 और 630 तक के मूवमेंट आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इंडेक्स के लिए अगर देखा जाए तो ये सारा मैंने लेवल्स इंपॉर्टेंट फाइंड आउट किया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने ट्रेड को उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड करना ही है, लेकिन किस तरीके से रिएक्ट करता है मार्केट। मैंने आज तकरीबन एक अपने ग्रुप में इस लेवल पे बाय किया हुआ था और मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया। तो मुझे एक सिंगल ट्रेड में पूरा का पूरा प्रॉफिट मिल गया, तो मैं क्यों बार बार अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करूं। मैं चाहता तो यहाँ पर शॉर्ट भी कर सकता था। इस पॉइंट पे आप शॉर्ट भी कर सकते थे या इस पॉइंट पे शॉर्ट भी कर सकते थे। शॉर्ट करने के बाद ये वापस देखिए यहाँ पर आया, सस्टेन किया, फिर वापस ब्रेक डाउन करके डाउन साइड के टारगेट को हिट करके फिर ये वापस अप साइड आया। ज़रूरी नहीं कि सारा टारगेट एक बार में ही आए। जैसे जैसे टारगेट आते जाएगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग ट्रेड को
मैनेज करते चले जाएंगे, यानी कि अपना पोजीशन ऑफलोड करते चले जाएंगे, बेचते चले जाएंगे। चलिए, मैंने 4 स्टॉक्स फाइंड आउट किए हैं और कुछ लेवल्स और कुछ टारगेट भी फाइंड आउट किए हैं। तो आपको बस देखना है कि इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, या तभी आप लॉन्ग करेंगे, और इसके नीचे सस्टेन करेगा तभी आप शॉर्ट करेंगे। तो पहला शेयर है मेरी लिस्ट में टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स पे अगर ध्यान दिया है तो 397 के नीचे है, आप शॉर्ट पे जाएंगे। 393 पहला टारगेट हो जाएगा, 387 380 दूसरा टारगेट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा 401 के ऊपर की क्लोजिंग। सेम हो जाएगा, 401 के ऊपर आप बाय करेंगे तो आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा 397.5 के नीचे की क्लोजिंग की, और 401 पे जब आप बाय करेंगे तो 407 414 420 और 424 के आपके लिए टारगेट हो जाएंगे। सॉरी। अगला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में भी लगभग 2 रुपये का 3 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस है। ये जो रेंज बनता है, ये रेंज ही आपका स्टॉप लॉस और बाइंग लेवल को प्ले करता है। तो जब तक 850 के नीचे रहेगा मार्केट में वीकनेस बना रहेगा। टारगेट डाउन साइड में 844, 839 और 834 और 829 तक देखने को मिल सकते हैं। वही अगर अपसाइड में 853 अगर क्रॉस करता है तो फिर 855, 60, 65 से लेकर के आपको 70 तक के टारगेट आपको अपसाइड में मिलेंगे। अगला स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक में बहुत ही छोटा सा रेंज बना हुआ है, 1401 से लेकर के 1405। ये लगभग 4 पॉइंट का रेंज है, यानी कि 4 रुपए के लिए 4 रुपए का आपका स्टॉप लॉस हो गया। अगर आपको जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वो इस लेवल के पास में ही एग्जीक्यूट करना है, या तो डाउन साइड ब्रेक होने पे तो आप शॉर्ट एग्जीक्यूट करें, या तो फिर अपसाइड ब्रेक होने पे आप लॉन्ग एग्जीक्यूट करें, क्योंकि मार्केट इस लेवल से अपसाइड सस्टेन कर रहा है। हो सकता है कि कल के डेट में ये मार्केट 420 पे खुले या 430 पे खुले, उसके बाद फिर सेल ऑफ आ जाए वापस यहाँ पर। तो जब तक आपको अपने लेवल के पास में नहीं मिलेगा आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपना रिस्क हमेशा छोटा रखना है। तो जैसा कि 405 के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है, तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट 420 का 1420, 1430 और 1439 और 1445 तक का अपसाइड में मेरे लिए टारगेट रहेगा। वही मैं डाउन साइड की बात करूं तो 1390 पहला टारगेट, 1381, फिर 1375, फिर 1372 तक के टारगेट मुझे देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में। सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें आपको कुछ 3 से 4 स्टॉक्स को भी मैं लेवल्स आपको बताऊंगा, जिसमें आप लेवल्स के अकॉर्डिंग और टारगेट के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लॉन्ग है, अगर अब मार्केट में यहाँ लॉन्ग दिख रहा है, मार्केट हो सकता है कि 1420 के आसपास ओपन हो, तो आपको पता है कि 1420 ये पहला टारगेट है। टारगेट का मतलब हो गया कि मे बी पोटेंशियल रिवर्सल जोन हो सकता है यहाँ से, कि एक बार रिवर्सल मार्केट में दिखे। जैसे कि यहाँ पे 1430 तक मार्केट गया, लेकिन अपसाइड तक ना जाकर के ये वापस अपने फर्स्ट टारगेट के पास आके सपोर्ट लिया, राइट। तो वैसे ही आपको अपने ट्रेड को मैनेज करना है। तो फ्रेंड्स, अगर कल कुछ लाइव मार्केट में अगर इंपॉर्टेंट मुझे मिलेगा तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा आप लोगों के साथ साझा करने के लिए। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।